गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं बेटा आप सब? बढ़िया हैं? आपको मैंने न्यूमेरिकल दिए थे बेटा, फोर्थ पार्ट करने लग रहे थे हम डायमेंशन एनालिसिस का। जिन बच्चों की क्वेरी आई थी मैंने उनको बता भी दिया था। अच्छा, अब हम आज करेंगे उसकी, हमने पढ़ा था 3 एप्लीकेशन थी जब हमने डायमेंशन फॉर्मूला किया था। ध्यान रखना बेटा, उन फॉर्मूलों का रट्टा मार लेना। आपको पता है ना, सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तो हम आराम से निकालेंगे डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर है बात? अगर हमें फॉर्मूला पता है तो डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल लेंगे। डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के बाद हमने क्या देखा, इनकी एप्लीकेशन किस चीज की है। क्लियर है? मतलब इनका यूज कहां पर है। तो हम 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे इसकी। पहली हमने एप्लीकेशन कर ली थी। पहली एप्लीकेशन हमने कौन सी की थी बेटा के सबसे पहले हमने किया था, देखो 3 एप्लीकेशन है। एक तो चेक करने की करेक्टनेस, फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। और दूसरी कौन सी है, किसी फॉर्मूले को ड्राइव करना। और थर्ड कौन सी है, कन्वर्ट करना एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में। तो हमने कौन सी की थी, कन्वर्जन किया था फर्स्ट यूनिट सिस्टम का दूसरे में, एसआई का एमकेएस में, एमकेएस का एसआई में, सीजीएस में, जो भी है। क्लियर है? मेरा कहने का ये मतलब है, हमने पढ़ा था पहले कि एक यूनिट सिस्टम को कन्वर्ट करना किसमें, दूसरे में। ओके, आज हम कौन सी पढ़ेंगे बेटा, इसकी दूसरी एप्लीकेशन करेंगे। दूसरी एप्लीकेशन कौन से करेंगे कि हम फॉर्मूले कैसे ड्राइव करते हैं। फॉर्मूले कैसे ड्राइव करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कह दूं कि एरिया का फॉर्मूला बताओ, एरिया आप क्या बोलोगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये क्या है, ये कैसे बना सकते हैं हम। अगर मैं कहूँ सपोज करो वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो आप क्या बोले, डिस्टेंस बाय में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्लियर है? इन फॉर्मूले को कैसे ड्राइव कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूँ फोर्स का फॉर्मूला, आप बोले मास इनटू एक्सेलरेशन। आप ये भी तो बोल सकते थे मास प्लस एक्सेलरेशन। आप ये भी तो बोल सकते थे मास डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। पर हमने क्या बोला, मास इनटू एक्सेलरेशन। इस चीज का ध्यान रखो बेटा। क्लियर है? हम बोल तो कुछ भी सकते थे, लेकिन हम क्या बोले, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ऐसा ही क्यों बोला, हम फॉर्मूले को कैसे ड्राइव कर सकते हैं। वेलोसिटी को मैंने ये क्यों नहीं बोला डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोला। क्लियर है? अगर आपको ये बोला गया, भाई मैंने सिंपल सा बोल दिया कि वेलोसिटी 2 चीजों पे डिपेंड करती है, आप बोले किस किस के ऊपर, नॉर्मल वेलोसिटी डिपेंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट पे और टाइम पे। फॉर्मूला बताओ, तो आप बोले सर क्या बन सकता है, डिस्प्लेसमेंट प्लस टाइम, डिस्प्लेसमेंट माइनस टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, कुछ भी हो सकता है 2 क्वांटिटी से। पर हमें पता है फॉर्मूला क्या बनता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बनता है। क्लियर है बात, समझ आती है? तो अब हम क्या चीज करेंगे बेटा, हमें ये चीज करनी है कि इन फॉर्मूलों को हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं। हमें क्या क्या चीजें गिवन है, जैसे मैंने बोला कि फोर्स का फॉर्मूला बताओ, और फोर्स डिपेंड करता है मास के ऊपर, एक्सेलरेशन के ऊपर। फॉर्मूला तो आप कुछ ही बना सकते थे, मास प्लस एक्सेलरेशन, मास डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बात समझ आती है, मास माइनस एक्सेलरेशन। पर फाइनल फॉर्मूला हमारा क्या बना, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ऐसे ही आपको एग्जाम के अंदर क्या दे देगा, क्वांटिटी दे देगा। जैसे मैंने बोला ना, फोर्स डिपेंड करता है मास और एक्सेलरेशन के ऊपर, फॉर्मूला ड्राइव करो। अब आपको ये पता लगाना है कि वो डिपेंड कैसे करता है, मास इनटू एक्सेलरेशन है, मास डिवाइड एक्सेलरेशन है, प्लस है, माइनस है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। तो सेकंड एप्लीकेशन आज हम पर जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो क्या है कि डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। क्या है, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूले को ड्राइव कैसे करते हैं, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। अच्छा, इसके अंदर एक प्रिंसिपल और है, यूज होगा अभी जो मैं बताऊंगा आपको, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का क्या मतलब है, अगर आपको मैं ये बोलूं बेटा 5 सेकंड प्लस 2 kg किसके बराबर होगा, तो क्या आप दोनों को ऐड कर सकते हो, 5 kg इंटू 2 सेकंड क्या ऐड कर सकते हो। आप बोलोगे सर एक तो टाइम है और दूसरा मास है, हम ऐड ही नहीं कर सकते। ठीक है, मैं बोला कोई बात नहीं। मतलब 5 डिग्री सेल्सियस 36 मीटर, तो आप, मैं बोला ऐड करो दोनों को, मैं बोला 35 डिग्री सेल्सियस प्लस 36 मीटर। तो आप बोले सर दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। तो होमोजेनिटी हमें क्या बताता है कि जो 2 kg है वो kg में ही ऐड होगा, kg में ही सब्ट्रैक्ट होगा। ये बात समझ आते हैं कि जो kg वाली टर्म्स है, जो मास वाली है, उसमें मास ही ऐड होगा और मास ही सब्ट्रैक्ट होगा। ये बात समझ आती है? ठीक है। जो टाइम वाली टर्म्स है उनके अंदर टाइम ही वो ऐड होगा, टाइम ही सब्ट्रैक्ट होगा। मैं ये तो बोल सकता हूँ 5 सेकंड में से 2 सेकंड माइनस कर दो, क्लियर है, 3 सेकंड बचे। तो टाइम में से टाइम को तो माइनस करूंगा मैं ये तो ना बोलूंगा 5 सेकंड में से 2 kg को माइनस कर दो। ऐसा तो नहीं सुना आपने, ये तो सुना होगा 10 kg है, इसमें से 2 kg घटा दो भाई, 8 kg रह गया। ये बात समझ आती है? इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का क्या मतलब है, होमो मतलब एक जैसे। क्लियर है बात? हम जो अप्लाई करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो एक
टाइप की फिजिकल क्वांटिटी पे अप्लाई करेंगे। आई होप कि क्लियर होगा। होमोजेनिटी क्या बोलती है? होमो मतलब सेम, मास है तो मास का सेम कौन होगा? मास ही होगा। टाइम है तो टाइम का सेम कैसा होगा? टाइम ही होगा। तो हम टाइम को टाइम में से ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, मास के अंदर मास ऐड हो या सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर है? मोमेंटम में मोमेंटम ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, फोर्स में, टॉर्क में। अभी बात समझ आती है कि सेम टाइप की क्वांटिटी में सेम चीज ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बोलते हैं इसको हम? होमोजेनिटी। क्लियर बात? होमोजेनिटी। अब आ जाते हैं हम अपनी सेकंड एप्लीकेशन पे बेटा। सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास कौन सी है? फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया था कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर। सेकंड कौन सी है? डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। हम फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करेंगे? क्वेश्चन देखो, मैं सीधा न्यूमेरिकल करवा रहा हूं इसका न्यूमेरिकल दूंगा बेटा, अच्छे से करना, रट्टे मार के करना। रट्टे इन द सेंस के समझ लो अच्छे से, उसके बाद जो ना समझ है मेरे पास सेंड कर देना, ठीक है? 3-4 बच्चे तो खूब करते हैं सेंड। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा आपका, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। हमें किसका निकालना है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाना है। जैसे फोर्स है, फोर्स का भी तो फॉर्मूला बनता है, तो फॉर्मूला किसका बनाना है हमें? टाइम पीरियड का, टी का। ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम देखा होगा ना अपने घरों में भी, घड़ियां होती हैं, ये पेंडुलम, ठीक है? नीचे ये बॉब लटकी होती है, क्लियर है? ये स्ट्रिंग देखा होगा, ठीक है? ये मूव करती है ऐसे, ठीक है? ये हार्मोनिक मोशन करती है, आपने देखा होगा। ये जाता है, एक बार इस साइड जाएगी ये बॉब, एक बार इस साइड जाती है, देखा ना? घड़ियों के नीचे लगा होता पेंडुलम। तो इसका टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का क्या मतलब है? यहां से यहां गई, यहां गई, यहां गई, तो ये टाइम पीरियड निकालना हमें कि यहां से यहां, 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 एक कंप्लीट साइकिल में कितना टाइम लगता है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम which depends upon, जो टाइम पीरियड है किस किस पे डिपेंड करता है? जैसे मैंने बोला था ना, फोर्स किस किस पे डिपेंड कर रहा था? मास और एक्सेलरेशन पे। तो ये टाइम पीरियड टी किस किस पे डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ बॉब। मास ऑफ बॉब मतलब इस बॉब का मास m, ठीक है? मास ऑफ बॉब कितना है? m है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग की लेंथ के ऊपर। थर्ड क्या है? g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है? किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये जो टाइम है ना, ये टाइम समझ आता है? टाइम कि यहां से चल के कंप्लीट यहां पहुंचने में कितना टाइम लगता है, हम उसका निकालेंगे, फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है? और ये टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड कर रहा है? इस बॉब के मास पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के ऊपर। क्लियर है बात? समझ आती है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास ऑफ बॉब। क्लियर है? बस क्वेश्चन समझ आया? पहले एक बात बताओ, मैं कह दूं फोर्स का फॉर्मूला बताओ, वो डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर और एक्सेलरेशन के ऊपर। ये बात समझ आती है? मैं कह दूं वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ, वो डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड कर रही है। हमें ये नहीं पता पर है कैसे, डिपेंड कैसे कर रही है, मल्टीप्लाई में, ऐड में, डिवाइड में कैसे कर रही है। हमें तो सिर्फ अभी इतना बता दिया, हमें अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है। क्लियर है? समझ आती है बात? देखो अब ध्यान से कैसे करना है। सॉल्यूशन यहां से क्या है, हमने क्या किया? टाइम पीरियड का निकालना है। हमने क्या माना? जो टाइम पीरियड है वो प्रोपोर्शनल किसके है? प्रोपोर्शनल किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? तो आप बोले मास के ऊपर, लेंथ के ऊपर, तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमने क्या लिखा? मास की पावर a। पहले किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मास, तो मास की पावर a। लेंथ की पावर b। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की पावर c। ये बात समझ आए? पहला स्टेप कुछ नहीं है, जिस क्वांटिटी का फॉर्मूला निकालना हो वो किस किस के ऊपर डिपेंड करके उसने खुद बता रखा है, इन तीनों के ऊपर लिख दिया हमने। ये बात समझ आती है? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट T इज इक्वल टू K M की A L की B G की C, ठीक है? ABC क्या है बेटा? यहाँ पे हम वेयर ABC आर डायमेंशन है ना, ABC मास की पावर, लेंथ की और G की पावर। अब आप क्या बताओगे? T प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, क्या आ जाएगा? कांस्टेंट K M की A L की B और G की C। क्लियर है? M की A L की B और G की C। ये हमारा क्या बेटा? K M A L B G C, ये हमारा बन गया मेन फॉर्मूला। क्या बन गया अभी? ये हमारा मेन फॉर्मूला। अब हमारा सिर्फ एक ही काम है इसके अंदर, A B C की वैल्यू निकालो और पुट कर दो। A B C की वैल्यू निकालो और पुट कर दो वैल्यू, बस खत्म हो गया। हमें क्या करना है? हमने लिख दिया ये टाइम किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लिख दिया M की A मास, M की A L की B G की C, और हमने क्या करा? फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया, ये आ गया। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन चुका। कब? जब हम A B C की वैल्यू निकाल देंगे। अब हमारा मोटिव किस चीज का बेटा? कि A B C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करनी है? वो भी बिल्कुल सिंपल है। अब एक चीज देखो, इक्वल टू का साइन किन चीजों के बीच में लगता है? इक्वल टू का साइन कब लगेगा? जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी होंगी? बराबर होंगी, सेम होंगी। क्लियर है? 5 को मैं किसके बराबर रखूंगा? 5 के तो बराबर रखूंगा। 10 के बराबर किसको रखूंगा? 10 को। हो सकता है एक जगह मैं 10 लिख दूं, दूसरी जगह क्या लिखूं? 7 + 3 लिखूं। हो सकता है एक साइड 10 लिख दूं, दूसरी साइड 5 + 1 + 2 + 1
+1 करके ऐसे लिखो, पर होगा क्या, 10 के बराबर ही होगा। इसका मतलब ये दोनों टर्म है कैसी है, तो इक्वल। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, राइटिंग द डायमेंशन ऑन आइदर साइड, हम क्या करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो बेटा दोनों साइड का। दोनों साइड का क्या लिख दो, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला बताना, तो आप कहोगे सर कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला होता ही नहीं, पता है ना ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो डायमेंशन फॉर्मूला होता नहीं। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बेटा, दोनों साइड का क्या करना, हमें डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। इस साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, टाइम t, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, m0 L0 t/1। ये बात समझ आती है, हमने इक्वेशन फर्स्ट पकड़ी और लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला m0 L0 t/1, वेरी गुड, समझ आती है बात। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे, k क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला, मैं बोलूं 1 का डायमेंशन फॉर्मूला, 2 का, पाई का, तो आप बोलोगे सर ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला है तो क्या है, सबसे पहले m की पावर a, मास, मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम, कैपिटल M की पावर a। दूसरा क्या है, l की पावर b, l क्या है, लेंथ, लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं, l की पावर b। थर्ड क्या हमारे पास g, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला हो क्या होता है बेटा, lt-2। ये बात समझ आती है। कंप्लीट जो भी टर्म दे रखी है ना, उस कंप्लीट की पावर लिखनी है। पहले m की a, दूसरी क्वांटिटी कौन सी थी, लेंथ, लेंथ की b, तीसरी कौन सी, एक्सेलरेशन। पूरे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखना बेटा, ध्यान रखना इस चीज का, पूरे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। l g की पावर, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, lt-2, और पावर कितनी है बेटा, c की पावर c। क्लियर है, बात समझ आती है, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, ये हमारे पास बन गया डायमेंशन फॉर्मूला राइट हैंड साइड का, किसका बन गया, राइट हैंड साइड का। ओके, ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे फोर्स की पावर a होता ना, फोर्स की पावर a, तो यहाँ क्या लिखते m/lt-2 कंप्लीट की पावर a। मेरा कहने का मतलब है जो भी क्वांटिटी दे रखी है ना a b c के लिए, उसका कंप्लीट डायमेंशन फॉर्मूला लिखो और उसकी पावर लिखनी है, फिर उसकी पावर लिखनी है। क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारे पास राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला, ये लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड के अंदर देखो m जितने हैं, l जितने हैं, t जितने हैं, कौन कौन सी पावर पे है, सबको क्या कर दो, बेस सबका क्या बन जाएगा, m, बेस सबका, भाई जिनके बेस सेम है ना उन सबको इकट्ठा कर लो, कहने का ये मतलब है। m और कोई दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा, m और कोई दिखा, नहीं दिखा, तो क्या लिख दो, m की पावर a, बस m तो अकेला है, ठीक है। l की पावर b, कोई l और भी दिख रहा है आपको, क्या इसके अंदर आपको कोई और l भी दिख रहा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा l दिख रहा है आपको, lt-2 की पावर c। अगर मैं इसको खोलूंगा, सपोज करो इस ब्रैकेट को अगर मैं खोलूं, इस ब्रैकेट को बेटा अगर मैं खोल दूं, तो उस केस में आप क्या चीज देखोगे, यहाँ l की पावर b और यहाँ क्या l की पावर c। ये बात समझ आती है। इस ब्रैकेट को जरा खोलना, क्या बन जाएगा, ये l की पावर c और t की पावर -2c। ये बात क्लियर है, l की पावर c और t की पावर -2c। क्लियर है, ये बात क्लियर है। इस ब्रैकेट को खोलो तो क्या बन जाएगा, l की c और t की -2c। क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद देखो l की पावर b और l की पावर a, यहाँ क्या बनेगी, c, तो उस केस में l की क्या बन जाएगा, b प्लस में c। l का क्या बन गया बेटा, b प्लस में, भाई पावर यहाँ क्या है, l की b, और इसको खोलोगे तो क्या बन जाएगा, l की c, t की -2c। ये बनेगा। तो एक चीज देखो, l की b, l की c, बेस कैसे है, सेम। जब बेस सेम होते तो पावर क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती है, तो क्या बन जाएगा, ये l की पावर b प्लस c। और अब देखो t कौन सा दिख रहा है, आप बोलोगे t एक ही है, तो t की पावर कितनी है, -2c। t की पावर कितनी बेटा, -2c। क्लियर है, ठीक है। तो अब हमने क्या कर लिया, इसको क्या कर लिया, जो बेस सेम थे ना उन सबको इकट्ठा कर लिया, ma l की b प्लस c, t की -2c स्क्वायर ब्रैकेट। अब हो गया हमारा डायमेंशन फॉर्मूला कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास आ गया डायमेंशन फॉर्मूला, ये आ गया। ये हमारा किस काम में आएगा, तो अब देखो हम क्या चीज करते हैं, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी क्या बताया था, कि हमें पता है कि मास वाले को कंपेयर किससे करेंगे, मास से करेंगे, लेंथ वाले को किससे करेंगे, लेंथ से ही करेंगे, पता है ना, लेंथ वाले को कंपेयर लेंथ से करेंगे। 5 मीटर को मैं 2 kg से तो ना कर दूंगा कंपेयर। क्लियर है, मीटर है तो 10 मीटर से, 1 मीटर से, इनसे तो कंपेयर करूंगा। तो होमोजेनिटी जब अप्लाई करेंगे तो हम लेफ्ट और राइट हैंड साइड को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, कंपेयर। लेफ्ट हैंड साइड
साइन किसका बेटा इक्वल टू का किसके बराबर है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इक्वल टू का क्या मतलब है कि दोनों बराबर हैं, दोनों कैसे हैं सेम है। सेम है तो हम क्या बोलेंगे इसका मतलब इनकी पावर भी कैसी होंगी सेम होंगी। होमोजेनिटी अप्लाई कर दिया, m की पावर a, यहां m की पावर कितनी 0, यहां राइट हैंड साइड पे m की पावर a, लेफ्ट हैंड साइड पे m की पावर 0, तो हम क्या बोलेंगे a की वैल्यू किसके बराबर आ गई 0 के बराबर। a की वैल्यू किसके बराबर आ गई 0 के बराबर। हमें a b c की वैल्यू बेटा पता लग जाएंगी, हम a b c की वैल्यू निकालने लग रहे हैं। क्लियर है, हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं a b c की वैल्यू। a की वैल्यू किसके बराबर आ गई 0 के बराबर। अब देखो l यहां कितना b प्लस c, यहां l की पावर कितनी 0, तो b प्लस c किसके बराबर आ गया 0 के। l की पावर b प्लस c और l की पावर की लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी है 0, तो b प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां b किसके बराबर आ गया, तो आप क्या बोलोगे यहां b किसके बराबर आ जाएगा, एक सेकंड, b किसके बराबर आ जाएगा माइनस 1 बाय c के बराबर आ जाएगा। b इज इक्वल टू सॉरी b किसके बराबर आ जाएगा माइनस c के बराबर आ जाएगा, प्लस c है उस साइड जाके क्या बन जाएगा माइनस c बन जाएगा। b इज इक्वल टू माइनस c लिख सकते हो, कोई बात नहीं अभी नहीं लिख रहा मैं, इसको ध्यान से देखो पहले। t की पावर कितनी माइनस 2c, t की पावर कितनी है 1 है, तो ऐसे किसको करो माइनस 2c, राइट हैंड साइड पे t की पावर माइनस 2c, लेफ्ट हैंड साइड पे 1, माइनस 2c किसके बराबर आ गया 1 के, तो c की वैल्यू निकालना तो आप क्या बोले c इज इक्वल टू माइनस 1/2। c किसके बराबर आ गया माइनस 1/2 के, c किसके बराबर आ गया माइनस 1/2। हमें c की वैल्यू पता लगी, हमें a की वैल्यू पता लग गई। क्लियर है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें b की वैल्यू और चाहिए, तो b बताना यहां से क्या बन गया था b इज इक्वल टू माइनस c। b किसके बराबर आ जाएगा यहां से b इज इक्वल टू ac उस साइड जाके किसका बन जाएगा माइनस का, और c की वैल्यू हमें पता है। क्लियर है, कर दे पुट इसके अंदर, पुट दी वैल्यू, इसको अगर देना चाहो तो इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दो। ठीक है, सेकंड में करना b इज इक्वल टू माइनस c, b इज इक्वल टू माइनस c, तो उस केस में आप क्या बोले माइनस, और c की वैल्यू कितनी है बेटा c इज इक्वल टू माइनस 1/2, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, प्लस का 1/2, तो हमारे पास किस किस की वैल्यू आ गई बेटा a की आ गई, b की आ गई और c की। हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास b की वैल्यू ये रहा b, हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई, मतलब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई a b और c। यही तो हमारा मोटिव था, मैंने क्या बोला था ये हमारी मेन इक्वेशन थी, इसके अंदर हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है a b एंड c की। ओके, तो अब देखो ध्यान से, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन को मैंने क्या नाम दिया था फर्स्ट इक्वेशन, आपकी मर्जी जो भी देना चाहते हो नाम दे देना। ठीक है, ये बात समझ आती है। होमोजेनिटी अप्लाई करके हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड क्या करा abc की वैल्यू निकाल ली। abc की वैल्यू निकालने के बाद जो हमारी मेन इक्वेशन थी उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, t इज इक्वल टू k m की पावर a, m की पावर a है, m की पावर a, और a हमारा आया कितना है 0, तो क्या किया आपने m की पावर 0, l की पावर b, l की पावर b, b हमारा कितना है बेटा b आया है 1/2, g की पावर c, और c हमारा कितना माइनस 1/2, तो g की पावर कितनी आ गई माइनस 1/2। t इज इक्वल टू k, किसी भी चीज की पावर 0 मतलब 1, किसी भी चीज की पावर 0 का मतलब क्या होता है बेटा 1। उसके बाद l की पावर 1/2 मतलब अंडर रूट लिख सकते हैं ना, 1/2 का मतलब क्या होता है, किसी की पावर 1/2 का मतलब क्या है अंडर रूट की बात हो रही है। l की पावर 1/2, g की पावर माइनस 1/2, g को नीचे लेके आना तो g की पावर कितनी बन जाएगी, अगर g को मैं डिनोमिनेटर में लेके आ जाऊंगा तो g की पावर प्लस 1/2 बन जाएगी, मतलब g की पावर नीचे 1/2 और l की पावर ऊपर 1/2 है, तो हम क्या लिख देंगे इनको अंडर रूट करके लिख दे, अंडर रूट ऊपर l की पावर 1/2 नीचे g की पावर 1/2, दोनों का क्या कर दिया रूट कर दिया। क्लियर है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, t किसके बराबर आ गया k, कांस्टेंट कितना होता है हमारा 2 पाई, कांस्टेंट कितना यहाँ पे 2 पाई है, t इज इक्वल टू k कांस्टेंट 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बनेगा बेटा, इस टाइम पीरियड का, जो टाइम पीरियड है ना पेंडुलम का, किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और g के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस बॉब के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एक चीज और सुनो, अगर आपको बेटा एक कांस्टेंट का नाम पता हो 2 पाई है तो यहां तक फॉर्मूला लिख देना, बस ये फॉर्मूला आपका सही है। ओके, ये कांस्टेंट तो आपको पता था, आपने वैल्यू लिख दी, जरूरी था ना इस कांस्टेंट का आपको पता हो, ना पता हो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, बस यहां तक कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपका। क्लियर है, अगर याद हो तो लिख देना कांस्टेंट, अदरवाइज मत लिखना। तो ये हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला ड्राइव कर दिया हमने किसका,
टाइम पीरियड का, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां जाने में इस बोब को कितना टाइम लगा था, टाइम लगा था इतना। आगे बात समझ, ठीक है। तो ये था हमारा बेटा डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। अब आपको करने में इसके दूंगा न्यूमेरिकल, आपको करने उनकी प्रैक्टिस। समझा कि टाइम पीरियड ए बी सी क्लियर है। के एबीसी हमारा मोटिव, एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करना। क्या करना है अगला स्टेप, डायमेंशन फॉर्मूले लिखने दोनों साइड के, सेम बेस वाले इकट्ठे कर लेने हैं, क्लियर है, ठीक है। उनकी पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होने लग रही है। उसके बाद एबीसी की वैल्यू होमोजेनिटी का यूज करेंगे, क्या मास वालों को रिलेट करेंगे, मास से लेंथ को, मास लेंथ को लेंथ से, टाइम को टाइम से, एबीसी की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मोटिव क्या है कि जो एबीसी की वैल्यू हमारे मेन इक्वेशन में पुट कर दो, हमारे पास क्या आ गया बेटा, फॉर्मूला ड्राइव। आगे बात समझ। अब आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो ऐसा डेरिवेशन के लिए, यही स्टेप करनी है आपको यहां से, क्लियर है बात, ये स्टेप करने हैं। तो ये बेटा थी हमारी सेकंड एप्लीकेशन। अब मैं कर रहा हूं इसको रब, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और अब हम पढ़ेंगे हमारी लास्ट एप्लीकेशन, बिल्कुल सिंपल सी है, और वो कौन सी है बेटा, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, कि कोई फॉर्मूला जो दे रखा है वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन हमारी कौन सी आएगी, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। हमारे पास क्या कोई फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला जैसे यही है, टाइम पीरियड दे रखा पेंडुलम का कितना है, 2 पाई अंडर रूट एल बाय में जी, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें दे दिया एग्जाम के अंदर, और बोला गया आपको कि चेक करो कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, चेक करो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, क्लियर है, चेक करो इनकरेक्ट है या करेक्ट है। तो आप बोले ठीक है कर देंगे। ये हमारी थर्ड एप्लीकेशन है बेटा, थर्ड एप्लीकेशन चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, तो बिल्कुल सिंपल सा है, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को यूज करोगे, क्लियर है बात, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। अब देखोगे इनके फॉर्मूले, डायमेंशन फॉर्मूले बराबर है या नहीं है। अगर डायमेंशन फॉर्मूले सेम आ रहे हैं दोनों साइड के, तो उस केस में फॉर्मूला कैसा है, करेक्ट। अगर डायमेंशन फॉर्मूले दोनों साइड के सेम नहीं है तो कैसा है, इनकरेक्ट है। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला आप बोले m0 l0 t, क्लियर है। अब राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए, पहले हमने किसका निकाले, लेफ्ट हैंड साइड का, आप किसका निकाले, राइट हैंड साइड। 2 पाई कांस्टेंट, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं। l क्या है, लेंथ, लेंथ के लिए हम किसका यूज करेंगे, l का, ठीक है। और g के लिए हम किसका यूज करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है बेटा, lt-2, क्लियर है बात। एक्सेलरेशन का क्या होता है, lt-2, l से l क्या हो गया, कैंसिल, अंडर रूट, अंडर भाई 2 पाई का तो कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। अंडर रूट, लेंथ के लिए किसका यूज करते हैं, l का, और g के लिए मतलब एक्सेलरेशन lt-2, l से l क्या हो गया, कैंसिल, t की पावर -2 पर जाके क्या बन जाएगी, t की पावर -2 पर जाके किसकी बन जाएगी, प्लस की स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। इसका मतलब राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला भी कितना आ गया, m0 l0 t की 1। लेफ्ट हैंड साइड का भी कितना था, m0 l0 t की 1। तो लेफ्ट हैंड साइड का किसके बराबर आ गया बेटा, राइट हैंड साइड के। और यही तो चीज हमें बतानी थी, चेकिंग दी करेक्टनेस, क्लियर है। तो ये हमारी बेटा कौन सी थी, इसकी थर्ड एप्लीकेशन थी। अब सुनो ध्यान से, अब आपको ऐसे ही फॉर्मूले दिए जाएंगे, सारे कंसेप्ट दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक चीज और दे दूं आपको, एक फॉर्मूला दिया, सपोज करो क्या दे रखा है, v = 1/l। आगे बात समझ बेटा। तो ये हमारे क्या है, चेक करने के लिए, चेकिंग द करेक्टनेस, आपको चेक करना है, v = 1/l, v = 1/l, अंडर रूट क्या दे रखा बेटा, p/ρ। ये फॉर्मूला चेक करना आपको करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सबसे पहले वो नोटेशन जरूर बताएगा आपको कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। आप बोले करना क्या, मैं कह रहा हूं चेकिंग करनी है आपको, करेक्टनेस है या इनकरेक्ट है, तो आप बोले ठीक है। अब बोले v क्या, मोलर वेलोसिटी है, आप बोले l क्या, मोलर लेंथ है, p क्या है, प्रेशर है, ρ क्या है, डेंसिटी है। तो आप बोले वेलोसिटी का होता है lt-1 m0। तो ये हमने किसका निकाले बेटा, लेफ्ट हैंड साइड का निकाल लिया, राइट हैंड साइड का निकाल लिया, राइट हैंड साइड का 1/लेंथ, 1/लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे, 1/l। प्रेशर का बताना, डायमेंशन फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला आप बोले फोर्स बाय में एरिया, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। डायमेंशन फॉर्मूला निकालो, प्रेशर
फोर्स का MLT-2, फोर्स का एरिया का L-2, L-2 ऊपर कितनी है L-1, ये क्या बन जाएगी ऊपर जाके माइनस की बन जाएगी -2, 1 -2 -1 आ जाएगा, तो M1 L-1 T-2, ये किसका आ गया बेटा प्रेशर का। प्रेशर डेंसिटी का कितना होता है, डेंसिटी तो आप बोले मास बाय में वॉल्यूम, मास के लिए m, वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम L3, ऊपर जाके L की क्या बन जाएगी -3। ये बात समझ आती है, हमने राइट हैंड साइड के भी डायमेंशन फॉर्मूले निकाल दिए। अब करना है इनको सोल्व। 1/L प्रेशर, प्रेशर का कितना है लिखो, प्रेशर का है M1 L-1 T-2, बाय में वॉल्यूम डेंसिटी, डेंसिटी का कितना है M1 L-3 कर दिया। ये बात समझ आई। लेफ्ट हैंड साइड का ये रहा था, राइट हैंड साइड का निकाल लिया 1/L प्रेशर वॉल्यूम, मास से मास क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। L-3 ऊपर जाके कितनी बन जाएगी बेटा, इसको रब कर दूंगा नीचे, इसको कर दिया हमने रब। अब मेरे को एक बात बताओ कि L-3 ऊपर जाके प्लस की बन जाएगी 1/L अंडर रूट ऑफ m से m तो हो गया कैंसिल, L-3 ऊपर जाके +3 बन जाएगी, -1 + 3 तो क्या बोले L2, क्लियर है। और t की कितनी है -2, t की कितनी है -2, क्लियर है। अगर मैं कहूं t की -2 नीचे अगर लिखेंगे हम इसको तो t की 2 बन जाएगी, ये क्लियर है, ठीक है। अब क्या करें, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, स्क्वायर से रूट क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया, ठीक है। स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल, भाई L/2 इस कंप्लीट का ऐसे लिख सकते हैं हम स्क्वायर, तो आप क्या बोलो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास 1/L, L बाय में T, L से L क्या हो गया कैंसिल, तो खाली कितना बच गया 1/T, डायमेंशन फॉर्मूला M0 L0 T की -1, T की -1, यहाँ क्या था M0 L1 T की -1, यहाँ क्या है M0 L0 T की -1, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसका मतलब ये फॉर्मूला कैसा है इनकरेक्ट है, क्लियर है बात। काम खाली कितना है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपको डायमेंशन फॉर्मूले याद होने चाहिए, आप आराम से निकाल दोगे, क्लियर है। तो बेटा ये हो गया हमारी सारा फोर्थ पार्ट हो गया हमारा, इसमें मैं क्वेश्चन सेंड करूंगा आपको, वो सारे के सारे ट्राई करने हैं और मेरे पास अपनी क्वेरी सेंड कर देना। 3 कर दिया हमने एप्लीकेशन, चेकिंग दी करेक्टनेस, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर। पर इसकी डीमेरिट्स कुछ लिमिटेशन भी है डायमेंशन एनालिसिस की। अगर सपोज करो मैं कहूं 1 2 3 का डायमेंशन फॉर्मूला निकालो तो आप नहीं निकाल सकते। दूसरी बात, अगर मैं कहूं एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम वगैरह इनके फॉर्मूले नहीं निकाल सकते, क्लियर है बात। अगर मैं आपको कहूं कि कोई फॉर्मूला MLT के अलावा किसी और चीज के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, उस केस में कर निकाल के दिखाओ तो आप बोले नहीं निकाल सकते। मैं बोला अगर ये फॉर्मूला ut + ½ तो आप बोले सर हमें तो कोई प्लस माइनस का भी साइन पढ़ा ही नहीं इसके अंदर, तो इसका मतलब ऐसे फॉर्मूले भी हम ड्राइव नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी क्या बेटा इसकी लिमिटेशन है। ओके, लिमिटेशन का मतलब क्या है कि जहां इसका एप्लीकेबल नहीं है, मतलब जहां ये प्रूव नहीं हो पा रहा, ओके, तो हम क्या बोलेंगे वो इसकी क्या है लिमिटेशंस हैं कि जहां ये अप्लाई नहीं हो पा रहा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि फोर्थ पार्ट बेटा हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमारे क्या रह गया, फिफ्थ लास्ट पार्ट है फर्स्ट यूनिट का लास्ट पार्ट एरर का है, वो भी ज्यादा दिनों का नहीं है, तो इसलिए आपका काम क्या बेटा इसके न्यूमेरिकल क्लास सोल्व कर लेना। ओके, बाय।